डोरोथी ने एक राजा के साथ कैसे भोजन किया। महल के प्रवेश द्वार के सामने खरगोश सैनिकों की एक पंक्ति खड़ी थी और उन्होंने हरे और सुनहरे रंग की वर्दी पहन रखी थी। उनके सिर पर ऊंचे शाकों थे और उनके हाथों में छोटे छोटे भाले थे। कप्तान के शाकों में एक तलवार और एक सफेद पंख था। सलाम, विकेटकीपर चिल्लाया। सलाम राजकुमारी डोरोथी, जो ओज़मा ऑफोस से आती है। सलाम, कैप्टन चिल्लाया और सभी सैनिकों ने तुरंत सलामी दी। अब वे महल के विशाल हॉल में पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात एक सजीले कपड़े पहने परिचारक से हुई, जिससे विकेट के रक्षक ने पूछा कि क्या राजा अवकाश पर हैं। मुझे ऐसा ही लगता है, जवाब मिला। मैंने कुछ मिनट पहले ही महामहिम को हमेशा की तरह रोते हुए सुना। अगर वो रोने धोने का व्यवहार बंद नहीं करते तो मैं यहाँ से इस्तीफा देकर काम पर चला जाऊंगा। तुम्हारे राजा के साथ क्या मामला है? डोरोथी ने पूछा। खरगोश सेवक द्वारा अपने राजा के बारे में इतनी अपमानजनक बातें सुनने पर वह आश्चर्यचकित थी। ओह, वो राजा नहीं बनना चाहता, बस इतनी सी बात है, और उसे तो बनना ही है, जवाब मिला। आइए, विकेट के रक्षक ने कठोरता से कहा, हमें महाराज के पास ले चलो और हमारी परेशानियां अजनबियों के सामने मत बताओ, मैं आपसे विनती करता हूँ। क्यों? अगर ये लड़की राजा से मिलने जा रही है तो वह अपनी परेशानियां बता देगा, सेवक ने जवाब दिया। यह उसका शाही विशेषाधिकार है, रक्षक ने घोषणा की। इसलिए सेवक उन्हें एक कमरे में ले गया जो सोने के कपड़े से ढका हुआ था और साटन से ढके सोने के फर्नीचर से सुसज्जित था। इस कमरे में एक सिंहासन था जो एक मंच पर रखा हुआ था और एक बड़ी गद्देदार सीट थी और इस सीट पर खरगोश राजा लेटा हुआ था। वह अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था, उसके पंजे हवा में थे और वह किसी पिल्ले कुत्ते की तरह रो रहा था। महाराज, महामहिम, उठिए, यहाँ एक आगंतुक है, परिचारक ने पुकारा। राजा ने करवट बदली और डोरोथी को एक गुलाबी आंख से देखा। फिर वह उठकर बैठ गया और रेशमी रुमाल से अपनी आंखें पोंछी और अपना रत्न जड़ित मुकुट पहन लिया, जो गिर गया था। मेरे दुख को क्षमा करें, प्यारे अजनबी, उसने उदास स्वर में कहा। आप मुझमें दुनिया का सबसे दुखी राजा देख रहे हैं। क्या समय हो गया है? ब्लिंकम, 1 बजे हैं, महाराज, उस परिचारक ने उत्तर दिया जिससे प्रश्न पूछा गया था। राजा ने आदेश दिया, तुरंत दोपहर का भोजन परोसो। 2 लोगों के लिए दोपहर का भोजन, मेरे और मेरे मेहमान के लिए, और देखो कि उस इंसान के पास कुछ ऐसा खाना है जिसका वह आदी है। हाँ महाराज, सेवक ने उत्तर दिया और चला गया। ब्रिस्टल, मेरा जूता बांध दो, राजा ने विकेटकीपर से कहा। हाय, मैं कितना दुखी हूँ। महाराज, आपको किस बात की चिंता है? डोरोथी ने पूछा। क्यों, ये तो राजा का काम है। बेशक, उसने जवाब दिया, जबकि रक्षक ने उसका जूता बांध दिया। मैं बिल्कुल भी बनिब्री का राजा नहीं बनना चाहता था और खरगोशों को ये बात पता थी। इसलिए उन्होंने मुझे खुद को इस तरह के भयानक भाग्य से बचाने के लिए चुना। मुझे लगता है और मैं यहाँ हूँ, एक महल में बंद, जबकि मैं आज़ाद और खुश रह सकता हूँ। मुझे लगता है, डोरोथी ने कहा, राजा बनना एक बड़ी बात है। क्या आप कभी राजा थे? राजा ने पूछा। नहीं, उसने हंसते हुए उत्तर दिया। तो फिर तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, उसने कहा। मैंने तुमसे नहीं पूछा कि तुम कौन हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम लंच पर होंगे तो मैं तुम्हें अपनी सारी परेशानियां बता दूंगा। वे आपके अपने बारे में कही गई किसी भी बात से कहीं अधिक दिलचस्प हैं। शायद वे आपके लिए हैं, डोरोथी ने उत्तर दिया। लंच परोसा गया है। ब्लिंकम ने चिल्लाते हुए दरवाजा खोला और 1 दर्जन खरगोश अंदर आए। सभी के हाथों में ट्रे थी जिसे उन्होंने मेज पर रख दिया, जहां उन्होंने व्यंजनों को व्यवस्थित ढंग से सजाया। अब तुम सब लोग बाहर निकल जाओ, राजा ने चिल्लाकर कहा। ब्रिस्टल, अगर मैं तुम्हें बुलाऊं तो तुम बाहर इंतजार कर सकते हो। जब वे चले गए और राजा डोरोथी के साथ अकेला रह गया तो वह अपने सिंहासन से नीचे उतर आया, अपना मुकुट एक कोने में फेंक दिया और अपने शमशान वस्त्र को मेज के नीचे फेंक दिया। बैठ जाओ, उसने कहा, और खुश रहने की कोशिश करो। मेरे लिए कोशिश करना बेकार है, क्योंकि मैं हमेशा दुखी और दुखी रहता हूँ। लेकिन मुझे भूख लगी है और मुझे उम्मीद है।
कि तुम्हें भी भूख लगी होगी। हाँ, डोरोथी ने कहा, मैंने आज सिर्फ एक ठेला और एक पियानो खाया है। हाँ हाँ, और एक ब्रेड और मक्खन का टुकड़ा जो कभी दरवाजे की चटाई हुआ करता था। ये तो चौकोर भोजन जैसा लगता है, राजा ने उसके सामने बैठते हुए कहा, पर शायद ये चौकोर पियानो नहीं था। है न? डोरोथी हंसी। अब आप इतने दुखी नहीं लगते, उसने कहा। लेकिन मैं हूँ, राजा ने विरोध किया, उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। मेरे चुटकुले भी दयनीय हैं। मैं एक व्यक्ति के रूप में दुखी, शोकाकुल, पीड़ित, व्यथित और निराश हूँ। क्या तुम्हें मेरे लिए खेद नहीं है? नहीं, डोरोथी ने ईमानदारी से उत्तर दिया, मैं नहीं कह सकती कि मैं हूँ। मुझे लगता है कि एक खरगोश के लिए आप तिब्बत या घास में सही हैं। ये सबसे सुंदर छोटा शहर है जो मैंने कभी देखा है। ओह, शहर काफी अच्छा है, उसने स्वीकार किया। ग्लिंडा, अच्छी जादूगरनी ने इसे हमारे लिए बनाया था क्योंकि उसे खरगोशों से बहुत लगाव था। मुझे शहर से इतनी परेशानी नहीं है, हालांकि अगर मेरा बस चले तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा। राजा बनने की वजह से मेरी खुशियाँ पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। आप अपनी इच्छा से यहाँ क्यों नहीं रहना चाहते? उसने पूछा। क्योंकि यह सब अप्राकृतिक है, मेरे प्यारे। खरगोशों के लिए ऐसी विलासिता बेकार है। जब मैं छोटा था तो मैं जंगल में एक बिल में रहता था। मैं दुश्मनों से घिरा रहता था और अक्सर मुझे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता था। कभी कभी खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिलना मुश्किल हो जाता था, और जब मुझे तिपतिया घास का एक गुच्छा मिलता था तो मुझे उसे खाते समय खतरे की आवाज़ सुननी पड़ती थी और उसे देखना पड़ता था। जिस बिल में मैं रहता था उसके आसपास भेड़िए घूमते रहते थे और कभी कभी मैं कई दिनों तक बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। ओह, मैं तब कितना खुश और संतुष्ट था। मैं एक असली खरगोश था, जैसा कि प्रकृति ने मुझे बनाया था, जंगली और आज़ाद, और मुझे अपने दिल की धड़कन को सुनकर भी मज़ा आता था। मैंने अक्सर सोचा है, डोरोथी ने कहा, जो व्यस्तता से खा रही थी, कि खरगोश बनना मज़ेदार होगा। जब आप असली होते हैं तो यह मज़ेदार होता है, महमहिम ने सहमति जताई। लेकिन अब मुझे देखो, मैं जमीन में बने गड्ढे के बजाय संगमरमर के महल में रहता हूँ। मेरे पास खाने के लिए सब कुछ है, लेकिन शिकार करने का आनंद नहीं। हर दिन मुझे बढ़िया कपड़े पहनने पड़ते हैं और उस भयानक मुकुट को तब तक पहनना पड़ता है जब तक कि मेरा सिर दर्द करने न लगे। खरगोश मेरे पास तरह तरह की परेशानियां लेकर आते हैं, जबकि मुझे अपनी परेशानियों की ही परवाह है। जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मैं उछल कूद नहीं कर सकता, मुझे अपने पिछले पैरों पर चलना पड़ता है और एक एरमाइन लबादा पहनना पड़ता है। और सैनिक मुझे सलाम करते हैं और बैंड बजाता है और दूसरे खरगोश हंसते हैं और अपने पंजे ताली बजाते हैं और चिल्लाते हैं, राजा की जय हो। अब मैं आपसे एक मित्र और एक समझदार युवती के रूप में पूछती हूँ, क्या ये सब दिखावा और मूर्खता एक अच्छे खरगोश को दुखी करने के लिए पर्याप्त नहीं है? एक समय था, डोरोथी ने चिंतनशील भाव से कहा, लोग जंगली और निर्वस्त्र थे और गुफाओं में रहते थे तथा जंगली जानवरों की तरह भोजन के लिए शिकार करते थे। लेकिन समय के साथ वे सभ्य हो गए और अब वे पुराने दिनों में वापस जाना पसंद नहीं करते। यह एक अलग मामला है, राजा ने उत्तर दिया। आप में से कोई भी मनुष्य एक जीवन काल में सभ्य नहीं हुआ। ये धीरे धीरे आपके पास आया। लेकिन मैंने जंगल और मुक्त जीवन को जाना है, और इसीलिए मैं अपनी इच्छा के विरुद्ध एक ही बार में सभ्य होने और एक मुकुट और एक अमन लबादा के साथ राजा बनने से नाराज हूँ। उफ, उन्होंने पूछा, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? असंभव, खरगोश चिल्लाया, अपनी आंखें फिर से रूमाल से पोंछते हुए। इस शहर में एक जानवर कानून है जो इसे मना करता है। जब कोई राजा चुना जाता है, इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। कानून किसने बनाए? डोरोथी ने पूछा। वही जादूगरनी जिसने शहर बनाया था, ग्लिंडा द गुड। उसने दीवार बनवाए, शहर को बसाया, हमें कई बहुमूल्य जादू दिए और कानून बनाए। फिर उसने जंगल के सभी गुलाबी आंखों वाले सफ़ेद खरगोशों को यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद उसने हमें हमारे भाग्य पर छोड़ दिया। तुमने निमंत्रण स्वीकार क्यों नहीं किया और यहाँ क्यों आए? बच्चे ने पूछा।
मुझे नहीं पता था कि शहर का जीवन कितना भयानक है, और मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि मैं राजा चुना जाऊंगा, उसने फूट फूट कर रोते हुए कहा। और अब मैं ये हूँ बड़े आई के साथ और बच नहीं सकता। मैं ग्लिंडा को जानती हूँ, डोरोथी ने मिठाई के रूप में चार्लोट रूसे का व्यंजन खाते हुए कहा, और जब मैं उसे दोबारा देखूंगी तो उससे कहूंगी कि वह तुम्हारी जगह किसी दूसरे राजा को रख दे। क्या तुम ऐसा करोगे? क्या तुम सचमुच ऐसा करोगे? राजा ने प्रसन्नतापूर्वक पूछा। यदि आप चाहें तो मैं ऐसा करूंगी, उसने उत्तर दिया। हुर्रे हुर्रे, राजा चिल्लाया, और फिर वह मेज से उछल पड़ा और कमरे में बेतहाशा नाचने लगा, अपने रुमाल को झंडे की तरह लहराता हुआ और खुशी से हंसने लगा। कुछ समय बाद वह अपनी खुशी पर काबू पाने में कामयाब हो गया और मेज पर वापस आ गया। आप ग्लिंडा से कब मिल पाएंगे? उन्होंने पूछा। ओह, शायद कुछ ही दिनों में, डोरोथी ने कहा। और आप उससे पूछना तो नहीं भूलेंगे? बिल्कुल नहीं, राजकुमारी, खरगोश राजा ने गंभीरता से कहा, आपने मुझे बहुत बड़ी परेशानी से मुक्ति दिलाई है, और मैं आपका बहुत आभारी हूँ। इसलिए मैं आपका मनोरंजन करने का प्रस्ताव रखता हूँ। चूंकि आप मेरे मेहमान हैं और मैं राजा हूँ, इसलिए मैं आपकी सराहना करता हूँ। मेरे साथ मेरे स्वागत कक्ष में आइए। इसके बाद उन्होंने ब्रिस्टल को बुलाया और उससे कहा, सभी कुलीन लोगों को बड़े स्वागत कक्ष में इकट्ठा करो, और ब्लिंकम को भी बताओ कि मैं उसे तुरंत चाहता हूँ। विकेटकीपर ने झुककर जल्दी से चले गए, और महामहिम डोरोथी की ओर मुड़े और आगे बोले, लोगों के आने से पहले हमारे पास बगीचों में टहलने का समय होगा। बगीचे महल के पीछे थे और सुंदर फूलों और सुगंधित झाड़ियों से भरे हुए थे, जिसमें कई छायादार और फलों के पेड़ और हर दिशा में संगमरमर के पक्के रास्ते थे। जैसे ही वे इस जगह में दाखिल हुए, ब्लिंकम दौड़कर राजा के पास आया, जिसने उसे धीमी आवाज में कई आदेश दिए। फिर महामहिम डोरोथी के पास वापस आए और उसे बगीचों में ले गए, जिसकी वह बहुत प्रशंसा करती थी। महाराज ने कितने सुंदर कपड़े पहने हैं, उसने राजा की मोतियों से कशीदाकारी वाली गहरे नीले साटन के परिधान पर नजर डालते हुए कहा। हाँ, उसने गर्व के भाव से कहा, यह मेरे पसंदीदा सूटों में से एक है, लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत से सूट हैं जो इससे भी ज्यादा जटिल हैं। बनेब्री में हमारे पास बेहतरीन दर्जी हैं, और ग्लिंडा सारा कपड़ा मुहैया कराती है। वैसे, जब आप जादूगरनी से मिले, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि वो मुझे अपना कपड़ा रखने की अनुमति दे। लेकिन अगर आप जंगल में वापस चले जाएंगे तो आपको कपड़ों की जरूरत नहीं होगी, उन्होंने कहा। नहीं, वो लड़खड़ाते हुए बोला, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं इतने लंबे समय से कपड़े पहनता आया हूँ कि मुझे इसकी आदत हो गई है, और मुझे नहीं लगता कि मैं फिर से नंगा होकर घूमना पसंद करूँगा। इसलिए शायद गुड ग्लिंडा मुझे पोशाकें रखने देगी। मैं उससे पूछूंगी, डोरोथी ने सहमति जताई। फिर वे बगीचों से निकलकर एक शानदार बड़े स्वागत कक्ष में गए, जहां टाइल वाले फर्श पर आलीशान कालीन बिछाए गए थे और फर्नीचर बेहतरीन नक्काशीदार और रत्नों से जड़ा हुआ था। राजा की कुर्सी विशेष रूप से फर्नीचर का एक सुंदर टुकड़ा थी, जो चांदी के लिली के आकार की थी, जिसमें एक पत्ती को सीट बनाने के लिए मोड़ा गया था। चांदी हर जगह हीरे से जड़ी हुई थी और सीट सफेद साटन से सजी हुई थी। ओह, क्या शानदार कुर्सी है, डोरोथी ने प्रशंसापूर्वक अपने हाथ जोड़ते हुए कहा। क्या यह नहीं है? राजा ने गर्व से उत्तर दिया। यह मेरी पसंदीदा सीट है, और मुझे लगता है कि यह मेरे रंग रूप के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप ग्लिंडा से कहें कि जब मैं जाऊँ तो वह मुझे ये लिली कुर्सी रखने दे। यह जमीन में बने गड्ढे में बहुत अच्छा नहीं लगेगा, है न? उसने सुझाव दिया। शायद नहीं, लेकिन मुझे इसमें बैठने की आदत है और मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, उसने जवाब दिया। लेकिन यहाँ दरबार की महिलाएं और सज्जन आ रहे हैं, इसलिए कृपया मेरे पास बैठें और पेश हों।